नमस्कार मित्रों। पिछली 20 कविताओं में जो भी हुआ उस दौरे को आगे बढ़ाते हुए मैं 21वीं कविता आपके बीच लेते आया हूँ। मैं चाहूँगा इस कविता को थोड़े गौर से सुनें क्योंकि इसमें कही गई एक एक शब्द आपके मन को छू सकती है। मैं इस कविता से एक भक्त और भगवान के बीच का संवाद बताने जा रहा हूँ कि एक भक्त नशे में जब विसर्जन से एक दिन पहले अपने भगवान के मूर्ति के पास पहुँचता है तो वो क्या चेतावनी देता है। तो अगर कहते हो शराबी मुझे तो बता दूं कि गंगा जल मिलाकर पिया करता हूं शराब में, और शिव की आराधना करता हूं हर गलत काम से पहले, तो किस हिसाब से हुआ खराब मैं। 10 दिनों से हो यहाँ पर सब कुछ देखने के काबिल हो, तुम्हें पता है किसको क्या देना है या हकदार को कितना हासिल हो। हर मुखौटे के पीछे जिसमें बस शैतान बसे हैं, इतने दिनों से देख लिया लोगों को भगवान बने हैं। क्या इन अत्याचारी के बीच में खून तुम्हारा खौल रहा है, धरती पर भेजा तुमने आज वो तुम्हें पैसे से तौल रहा है, या तुम भी इन्हीं के भगवान हो आंखें बंद कर बैठे हो। तुम्हें भी लाचारी नहीं दिखती है, तुम भी बिल्कुल इन्हीं के जैसे हो। अगर लिखते हो किस्मत तुम्हें तो फिर तुम भी बिक सकते हो। बेटे के हाथों माँ का बलात्कार कैसे लिख सकते हो। कैसे देखते हो जलती बहू जिसका बस कसूर दहेज, तुम भी क्रूरता से भरे हो। लिखते हो जब बेटी का रेप, और नारायण से कह देना अपनी युक्ति और बुद्धि लगा लेना। कली को मारना आसान नहीं है, अपने भक्तों को मिटा देना। सबके अंदर दफन कली है, तुम मात्र मुट्ठी हो गगन कली है। हर नस में बहता कली जहर है, ये कंस रावण से बड़ा कहर है। ये रामायण की मर्यादा नहीं है, ना ही छल इसमें महाभारत जैसा है। कली तो बस कलयुग में सबके अंदर अमर बनकर बैठा है, पर इसमें दोष कली का नहीं, तुम्हारा दोष सारा है। कली तो द्वापर रूप है जिसमें तुमने सबको छल से मारा है। इस युद्ध में सब अपने होंगे, कोई विरोधी कक्ष नहीं होगा। अर्जुन जैसे अब तुम फंसोगे, हर भक्त निष्पक्ष नहीं होगा। क्या हासिल किया है इन्होंने ग्रंथों से, सुनना तुमको शब्दों में है तो सुनो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या भय अश्लीलता धोखा ज्ञान बसा भक्तों में है। इतिहास में जो हो चुका वो पाप दोहराते देख रहा हूँ। शिशुपाल की अज्ञानता का वो श्राप दोहराते देख रहा हूँ। ये मनुष्य जो कदमों में तुम्हारी अपनी इच्छाएं फेंकता है, ये पाप करने से पहले क्षण भर भी नहीं सोचता कि भगवान सब कुछ देखता है। नहीं डर है सजा का इनको, शमशान में लाशों से पटी धरा क्षेत्र का। मनुष्य अब खुद भगवान है, नहीं डर है इनमें शिव के तीसरी नेत्र का। ये खुद से सर्वश्रेष्ठ हैं, ये अपनी भोर के शाम भी। और तुम्हें तो पता ही होगा द्वापर में बीती घटनाओं से कलयुग बदनाम भी। सोचा था क्रूरता बंद होगी बस उस सदी के बाद, लेकिन प्यास मनुष्य की और बढ़ी है उस नदी के बाद। तुमसे सीखा है छल पर प्रकोप तुम्हारे उस छवि के बाद। ये नर्क स्वर्ग तुम देखना, मरने से नहीं डरते हैं ये जिंदगी के बाद। मुझे लगा था कलयुग ज्ञानवान, पर ये असल नादानी है। मनुष्य खुद को कहता सर्वश्रेष्ठ, ये बस व्यर्थ अभिमानी है। शायद सच में अब खतरा है इस अंश कलयुग के भाग में, अगर नहीं रुका तो ये दुनिया जलेगी अराजकता की आग में। सर्वसोक्ष बस खून दिखेगा, मनुष्य काश में लाश बनकर बैठेगा। ये जो कली है सबके अंदर, ये मनुष्य का विनाश करके बैठेगा। अगर रोक सको तो आओ ना, ये काल जो सबके ऊपर है, अब बस तुमसे ही आशा है, सब नजरें तुम्हारे ऊपर है। ये स्थिति संभाल के, ये काल के सवाल से, ये खून में उबाल से, तुम्हारा रूप विकराल है, भक्तों की ये ढाल है, ये सब कली का जाल है। ये राक्षस मनुष्य है, बाकी मनुष्य बचा ही क्या। ये क्रूरता सबके अंदर, सबको मर्यादा की करनी हत्या। ये उसी अन्याय पर आवाज उठाते जिसमें ये शामिल होते हैं। ये कपड़ों को तो सर्फ से, पर हाथों को खून से धोते हैं। ये तुम्हारे पद पर चलते हैं, महाभारत का अधिकार बताते। ये भक्त भरत राम का प्रेम नहीं देखते, यहाँ भाई भाई को मार गिराते। आंखें तुम्हारी बंद पड़ी है या अपने जिद पर खड़े रहोगे। आंखें तुम्हारी बंद पड़ी है या अपने जिद पर खड़े रहोगे। आखिरी बेगुनाह के अंत तक बस तुम पत्थर में पड़े रहोगे। ये अंत सृष्टि की देखो बस आखिरी कण को सिमटने तक, और तुम भी सर झुका कर देखो आखिरी सर को कटने तक।
तुम भी इनमें आनंद लूट रहे, ये कहाँ गई तुम्हारी क्षमता, और तुम्हारे हाथों में भी जंजीर है, तुम भी लाचार पड़े हो क्या। अब तो आ जाओ इनके लिए जो आस बना कर बैठे हैं, तुम दोगे न्याय ये विश्वास लगा कर बैठे हैं। ये कहने की कहाँ हिम्मत मुझ में, ये बातें किसके फिर से दिल में दफन हो गया। और मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना भगवान, मदिरा का बस थोड़ा नशा था जो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, धन्यवाद।